जय हिंद। जो हमारी क्लास चल रही थी भारत का सामान्य ज्ञान जीके वाली जो क्लास चल रही थी, उसमें हमने लास्ट क्लास में की थी भारत की जो नदियां कर रहे थे हम, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, जो मेरी लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने किया था। ठीक है, तो उससे आगे हमने बात कर ली थी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में, जैसे आपकी गंगा नदी की हमने बात कर ली थी। उसके बाद में हमने गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी नदियों की बात कर ली थी। ठीक है, यानी हमने लास्ट में कृष्णा नदी, कावेरी नदी की बात की थी। अब हम आगे बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की और बात करेंगे। और आप लोग लगातार क्लास को लेते रहना। एक दो क्लास बीच में थोड़ा एक दो दिन मिस हो गया था, इसलिए आपकी क्लासें लगातार रहती रहेगी, आपको मिलती रहेगी अपलोड। आप कंटिन्यू क्लास को अटेंड करते रहना। जितना आपको करवा रहा हूँ उसको आप नोट कर लेना और साथ साथ में याद करते रहना और रिवाइज करते रहना। ठीक है, तो आप लोग जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में। आगे हम बात करेंगे चंबल नदी की। इसकी बात करेंगे चंबल नदी की। देखो, चंबल नदी की हम बात करें तो चंबल नदी का जो आपका उद्गम है, उद्गम कहाँ से होता है? यानी हमने बात कर ली थी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ कौन सी है, और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली कौन सी नदियाँ, जो हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी। तो आपने अगर पिछली क्लास अटेंड नहीं किए तो आपको आर्मी जीके क्लास प्ले लिस्ट है, उसमें आपको ये क्लासें मिल जाएगी, तो वहाँ से आप अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो चंबल नदी का उद्गम स्थान जानापाव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से होती है। जानापाव पहाड़ियाँ, जानापाव पहाड़ी, मऊ जिला, मध्य प्रदेश। कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से। ठीक है, याद रखना। यानी चंबल नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ से होता है? जानापाव पहाड़ी, मऊ, मध्य प्रदेश होता है। ये जो नदी है चंबल नदी, ये अगर इसका प्रवाह क्षेत्र की हम बात करें, यानी कहाँ कहाँ बहती है, तो ये पहले मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बाद में राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान के बाद में उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये प्रवाह क्षेत्र है इसका। और ये जो नदी है इसकी अगर लंबाई आपसे पूछ ले, इसकी लंबाई बताना 1051 किलोमीटर। ठीक है, ये जो नदी है ये राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? राजस्थान में प्रवेश, तो याद रखना 84गढ़ चित्तौड़गढ़। कहाँ से प्रवेश करती है? 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। ठीक है ना, ये राजस्थान में प्रवेश करने के बाद में आगे राजस्थान से वापस निकल के उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और ये इसका संगम कहाँ पर होता है ये ध्यान रखना। तो ये किस नदी में मिलती है? यमुना नदी में मिलती है। और यमुना नदी में कहाँ पर? इटावा, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो कहाँ से निकलती है? जानापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से निकलती है। प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। लंबाई इसकी लगभग 1051 किलोमीटर है। ये राजस्थान में प्रवेश कहाँ पर करती है? 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में। और संगम इसका कहाँ पर होता है? इटावा, यूपी, यमुना नदी में होता है। ठीक है, ये जो चंबल नदी है, इस चंबल नदी पर कुछ बांध स्थित है। ठीक है ना, तो कौन कौन से बांध है? सबसे पहले गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध जो आपका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद में राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। ठीक है, उसके बाद में चुहार सागर बांध, चुहार सागर बांध। और उसके बाद में चौथा है आपका कोटा बैराज। ये 4 बांध, कितने?
4 बांध। कौन कौन से? गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर बांध कोटा में, और कोटा बैराज आपके कोटा में। ये 4 बांध है जो चंबल नदी पर स्थित है। तो चंबल नदी के बारे में आपको ये बातें जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जैनापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से होता है। प्रवास क्षेत्र मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में। लंबाई कितनी? 1051 किलोमीटर है। उसके बाद में राजस्थान में प्रवेश कहाँ पर करती है? 84गढ़ चित्तौड़गढ़ में। उसके बाद में संगम कहाँ पर है? इटावा यूपी यमुना नदी में मिल जाती है। और यमुना नदी में मिलने के बाद में ये आगे यमुना नदी वो गंगा नदी मिलती है, और गंगा नदी मिलकर कहाँ चले जाते हैं? बंगाल की खाड़ी में। तो ये किस में गिरने वाली नदी है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद में चंबल नदी पर बांध स्थित है, कितने? 4 बांध स्थित है। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में, उसके बाद में राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में, उसके बाद जवाहर सागर बांध कोटा में, और कोटा बैराज बांध कहाँ पर स्थित है? कोटा बैराज आपके कोटा में स्थित है। ये आपकी चंबल नदी के बारे में इतनी बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। चंबल नदी के बाद में हम बात करें तो इसको मैं हटा देता हूँ आप, ठीक है। चंबल नदी के बाद में बात करेंगे यमुना नदी की। यमुना नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, जो किसकी सहायक नदी होगी? गंगा की सहायक नदी होगी। किसकी? गंगा की सहायक नदी। कौन सी है? यमुना नदी, ठीक है, गंगा की सहायक नदी। और यमुना की सहायक नदी कौन सी होगी? चंबल नदी होगी। अब आगे हम बात करते हैं यमुना नदी की, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी कौन सी है? यमुना नदी। और इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो याद रखना, इसका उद्गम होता है बंदरपुछ, बंदरपुछ उत्तराखंड में यमुनोत्री से, ठीक है। कहाँ से होता है? उत्तराखंड में यमुनोत्री से इसका उद्गम स्थान जो उत्तराखंड से होता है। ये क्वेश्चन अभी आपके अग्निवीर भर्ती परीक्षा में पूछा था, जो आर्मी का अग्निवीर का जो एग्जाम हुआ था इसमें पूछा था कि यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो यमुना नदी का उद्गम होता है बंदरपुछ उत्तराखंड यमुनोत्री से, ठीक है। इसकी लंबाई पूछे आपसे, लंबाई, तो लंबाई याद रखना इसकी लंबाई है 1375 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद में पूछे आपसे इसका संगम कहाँ पर होता है। तो आपको पता है यमुना नदी किस में मिलती है? गंगा की सहायक नदी है। और ये गंगा नदी में कहाँ पर मिलती है? प्रयागराज, प्रयागराज इलाहाबाद, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में गंगा में मिलती है, गंगा में मिलती है, यहाँ पर गंगा में मिलती है। और यहाँ पर संगम है, कौन सा? प्रयागराज संगम। इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कुंभ का मेला भी लगता है, ठीक है। यमुना नदी उद्गम स्थान बंदरपुछ उत्तराखंड से, और इसकी लंबाई कितनी है? 1075 किलोमीटर। और ये इसका संगम कहाँ पर है? गंगा नदी, गंगा नदी में होता है प्रयागराज में। इसकी कुछ सहायक नदियाँ हैं, जो जैसे सहायक नदियाँ किसकी? यमुना की सहायक नदियाँ। तो सहायक नदियाँ में देखो आपको पता ही है, चंबल नदी है, अभी हमने पढ़ी थी चंबल नदी, बेतवा नदी। और इसमें ये भी ध्यान रखना, ये नदियाँ हैं जो किस ओर से मिलने वाली है? दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ, यानी दक्षिण से मिलने वाली नदियाँ। चंबल होगी, बेतवा होगी, केन नदी है, एक और कौन सी है? केन। ये जो नदियाँ हैं ये यमुना में दक्षिण से मिलती है, दक्षिण से प्रवेश करती है, याद रखोगे। यानी यमुना नदी उद्गम कहाँ से होता है? बंदरपुछ उत्तराखंड से, यमुनोत्री बंदरपुछ यमुनोत्री उत्तराखंड से होता है। लंबाई कितनी है? 1375 किलोमीटर लंबाई है इसकी। संगम कहाँ पर है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश
गंगा नदी में मिलती है। और इस नदी की सहायक नदियों में चंबल, बेतवा और कैन नदी सहायक नदी है, जो दक्षिण की ओर मिलती है, यानी दाईं ओर से। जैसे ये मान लो आपकी यमुना नदी ऐसे बहती है, तो इस तरफ से ये नदियाँ मिलती हैं, तो दाईं ओर से मिलने वाली या दक्षिण से मिलने वाली नदियाँ। ठीक है, तो यमुना नदी होगी। इसके बाद हम बात करेंगे आपकी बनास नदी की। कौन सी? बनास नदी है, जो आपकी चंबल नदी की सहायक नदी है। और चंबल नदी आगे कहाँ पर मिलती है? यमुना नदी। देखो इधर हमने बात की जैसे चंबल नदी की, चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की। यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। किसकी? गंगा की। और चंबल की एक सहायक नदी है जिसका नाम है बनास नदी, सबसे बड़ी बनास नदी। ये राजस्थान की बड़ी नदी है। तो अब हम बात करेंगे किसकी? बनास नदी की। बनास नदी की। ठीक है, जो बनास नदी है आपकी, बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो याद रखना, बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से। खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से। खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से, यानी बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ियाँ से होता है, राजसमंद से। और जो बनास नदी है, ये इसका संगम कहाँ पर होता है? चंबल नदी में होता है। कहाँ पर? चंबल नदी में। अब देखो चंबल नदी में कहाँ पर होता है? तो चंबल नदी में ये सवाई माधोपुर में मिलती है। ठीक है, कहाँ पर? सवाई माधोपुर, यानी चंबल नदी, सॉरी बनास नदी जिसका उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियों से, राजसमंद से। ये राजस्थान की वन की आशा के नाम से भी जानी जाती है। राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी है, जो खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से निकलती है। राजस्थान के 6 जिलों से ये बहती है। इसको यहाँ हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये चंबल की सहायक नदी, और चंबल में मिलने के बाद में आगे कहाँ जाती है? यमुना नदी मिलती है। यमुना नदी मिलने के बाद में गंगा नदी मिलती है, और गंगा नदी मिल कर कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाती है। तो इसका संगम चंबल नदी में होता है। कहाँ पर? सवाई माधोपुर में। कहाँ पर? सवाई माधोपुर। ठीक है, तो ये आपकी यमुना नदी होगी, आपकी चंबल नदी होगी, और आपकी बनास नदी होगी। अब हम आगे बात करेंगे जो नदी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की हम बात करें। अब हम बात करेंगे इसकी ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका उद्गम स्थान कहाँ से होता है? उद्गम मानसरोवर, मानसरोवर झील तिब्बत से। कहाँ से होता है? मानसरोवर झील तिब्बत से इसका उद्गम होता है। इस स्थान को चेम योंग डोंग हिमानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चेम योंग डोंग हिमानी भी कहते हैं। यानी आपको चंबल नदी, अगर ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका उद्गम स्थान पूछे तो मानसरोवर झील से, तिब्बत से होता है। मानसरोवर झील तिब्बत से। ठीक है, इसका संगम कहाँ पर होता है? चंबल नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का। तो ब्रह्मपुत्र नदी का संगम होता है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी। और ये बंगाल की खाड़ी में जब गिरती है तो किसके साथ मिलकर गिरती है? गंगा के साथ में। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों एक साथ में मिल करके कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और जब ये दोनों मिलकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? मेघना के नाम से जानी जाती है। ठीक है ना, मेघना के नाम से। जब ये जो आपकी गंगा नदी है,
मैंने आपको बताया इधर से गंगा नदी आती है, इधर से आपकी ब्रह्मपुत्र नदी आती है। जब ये दोनों बांग्लादेश में, इस मान लो ये नदी है आपकी, ये ब्रह्मपुत्र नदी है और ये आपकी गंगा नदी है। ये दोनों मिलने के बाद में किस नाम से जानी जाती है? मेघना के नाम से जानी जाती है। और ये जब बंगाल में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो किस नाम से जानी जाती है? ये जमुना के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी, और ये जानी जाती है पद्मा के नाम से जानी जाती है गंगा नदी। ठीक है, यानी गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिल करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो मेघना के नाम से जानी जाती है, ये याद रखना। उद्गम कहाँ से होता है ब्रह्मपुत्र नदी का? उद्गम होता है आपके मानसरोवर झील, तिब्बत से होता है। और ये प्रवेश कहाँ करती है? भारत में प्रवेश जब करती है तो ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। प्रवेश भारत में प्रवेश कहाँ करती है? यांगपांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश, यांगपांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है यांगपांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, और ये इस नदी को तिब्बत में साम्पू के नाम से जानी जाती है और असम में दियांग के नाम से जानी जाती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको तिब्बत में साम्पू के नाम से तथा असम में दियांग के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? दियांग के नाम से जानी जाती है। और ये इस नदी पर, जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा? नदीय द्वीप मांजुली नदीय द्वीप स्थित है। मांजुली द्वीप कौन सा? मांजुली द्वीप कौन सी नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है कौन सा? मांजुली। कहाँ पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी में। किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है। ठीक है, ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की बात हो गई है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी हो गई आपकी, और गंगा नदी की बात कर ली हमने, चंबल की बात कर ली आपकी, और यमुना नदी की बात कर ली। ठीक है, तो ये आपको इस क्लास में इतनी बातें करेंगे। और आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसको देख के, और आपकी नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिर रही है वो नदियाँ आप एक बार पूरी कंप्लीटली नोट करके याद कर लेना। ठीक है, लगातार बने रहना क्लास में। हम अगली क्लास में और नदियों के बारे में और भारत के भौतिक विभाजन है, जो भारत से संबंधित, जो जीके से संबंधित आपके महत्वपूर्ण टॉपिक है, उनको हम लगातार करते रहेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।